हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RKGTM क्लासेस, जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 10th एंड 12th का। अगर आप भी क्लास 10th 12th में हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत फलक एवं गास की प्रमेय, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का। और फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, विमेय सूत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड A to Z आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक। विद्युत फ्लक्स ये क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हो गया। इसको अगर हम फार्मूले में लिखें तो फाई ई इजिकल टू होता है इंटीग्रल एस ई इंटू डी एस। ये होता है फार्मूला, ठीक, इंटीग्रल के फॉर्म में। और फिर देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले हम एक यहाँ पर गासियन पृष्ठ बनाते हैं। ये जो होती है ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। ये सब जो है ये क्या है, विद्युत बल रेखा है। तो हमें ये छोटे से पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक। इसी का अगर हम निकाल लेंगे, अगर इंटीग्रल कर देंगे तो हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये ds यानी छोटे पार्ट का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अगर हम इंटीग्रल कर देंगे तो पूरे का हमें विद्युत फ्लक्स मालूम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ
के समाकलन के बराबर होता है। ठीक, अर्थात फाई ई जो होता है वो इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, जहाँ हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप में, ई कॉस थीटा इंटीग्रल डी एस, तो इसका इंटीग्रल होगा तो क्या आएगा, एस। तो यहाँ से लिख देंगे फाई ई इजिकल टू ई एस कॉस थीटा। फ्रेंड्स, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी पे सारा न्यूमेरिकल लगेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं। ठीक, ये भी 2-2 नंबर में आता है बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत फ्लक्स के सूत्र से क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई ई इजिकल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक, जहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तो पढ़ चुके होंगे। ठीक, वही है, तो इसलिए फाई ई का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ये हो गया। तो ई का मात्रक क्या होता है, चूँकि ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ अपान क्यू का मात्रक। फिर ए का मात्रक, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे एफ यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका मात्रक यही हो जाएगा। ठीक, तो कितना सिंपल है इसका मात्रक निकालने में। हमें इसमें किसी का भी मात्रक रटना नहीं है, बल्कि उसको हम कैसे निकालते हैं ये देखना है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं विमाएं की बात। विमा क्या होती है विद्युत फ्लक्स की, तो इसमें देखेंगे फाई ई का विमीय सूत्र। तो ई का विमीय सूत्र गुणे ए का विमीय सूत्र, ये हो गया। चूँकि Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक, ये होता है, तो यहाँ से हो जाएगा MLT माइनस 2, ये हो गया अपान कूलाम का यहाँ से A हो गया। फिर समय के लिए क्या लिखते हैं, T, तो A इंटू टी, ये हो गया। और फिर क्षेत्रफल है यानी लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा, L मीटर स्क्वायर होता है, तो L का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M L यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ML 3, T माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो T माइनस 3 A, यही क्या हो गया इसका विमीय सूत्र। और फिर ये जब A ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स। ठीक, तो फ्रेंड्स, इसका विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता है 2-2 नंबर में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम विद्युत फ्लक्स पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र 8.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब ई पृष्ठ के तल से या तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया रखा है, एस यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है 3.1 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, और फिर ये विद्युत क्षेत्र भी दे रखा है ई बराबर 8.2 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम ये दे रखा है, और फिर थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री, ठीक ये दे रखा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला पहले। चूँकि फाई ई इजिकल टू होता है ई, ए लिखें या एस लिखें क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल है, एस से रिप्रेजेंट भी करते हैं और फिर ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर एस, क्योंकि ए भी लिखो या एस भी लिखो, एरिया है, ठीक। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फाई ई इजिकल टू ई का वैल्यू कितना दे रखा है 8.2 गुणे 10⁵ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3.1, ठीक। फिर क्या दे रखा है कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.2 गुणे 10⁵ 3.1 गुणे 1/2, ठीक ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.27 गुणे 10⁶। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर कट सकता है, तो इसलिए यूनिट लिखना इसका ज़रूरी है। तो यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ये होता है। तो फ्रेंड्स इसका हो गया यही आंसर। इसको मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो दिया है उसको लिखेंगे, देन फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते, तो इसीलिए फार्मूला लिखेंगे और फिर डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय। ये क्या होता है गॉस की प्रमेय, या इसे कहते हैं गॉस का नियम, ठीक। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, गॉस की प्रमेय कहें या गॉस का नियम कहें। तो आज हम अभी आपको बताएंगे ये। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय क्या होता है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की क्या है विद्युतशीलता है, ठीक ये हो गया। तो चलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं। ये क्या होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई जो होता है उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना है, यानी कि फाई ई इजिकल टू जो होता है वो विद्युत आवेश का यानी इसका 1/ε0 गुना होता है, यानी कि
फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही होता है गॉस का प्रमेय। इतना आप अगर लिख देंगे बोर्ड परीक्षा में तो आपको 2 मार्क आसानी से मिल सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और फिर अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसके आगे जो टॉपिक है इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।